हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये तो बड़ा मजेदार है कि इंडिया का डिफेंस बजट देख के इस बारी का पाकिस्तान की हालात क्या हो रहे हैं, उनके क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका रोना धोना क्या है वो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अब मजे की बात है, इनको इस डिफेंस बजट से इतनी तकलीफ और इनका रोना धोना होगा, पर इनको ये बोलना चाहिए कि क्या तुमने अभी करंट जो टॉप की वर्ल्ड की डिफेंस स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं उसमें तुमने देखा है कि तुम कहाँ हो? हमने अभी वो वीडियो किया है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, जाके उसको देखना। इनका नंबर जो है 7 नंबर से 12 पहुंच गया। ये पहले 10 में है ही नहीं अब, और इनका नीचे गए हैं। और कुछ देखना, हर साल ये नीचे ही जाएंगे, क्योंकि जहां से पैसा मिलता था वहां से तो धीरे धीरे इनका बंद होता जा रहा है। और इंडिया जो है सच्चाई मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखते जाना कैसे ऊपर उठेगा। तो चलो यार मजे लेते हैं। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए खतरनाक खबर है। करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। काफी बड़ी रकम है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जीडीपी है हमारी जो सारी वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाजा लगा सकते। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत खर्च करता है डिफेंस बजट है ना, और बढ़ाना चाहिए। उसका पिछले सालों में काफी उसमें इंक्रीज आई है। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। बहुत अच्छे तरीके से मिसाइल बोल रहे कि पैसे बोल रहा है। माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत है, कर्जा है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का, which is huge। अब आप देखें तैयारों के होता है, एंड ऑफ द डे तैयारों के लोग जाते हैं। बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयर फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। जो है इसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, हमारी हिम्मत कैसे कंपेयर करने के खास लिए। तौर पे उन्होंने जो एयर पावर है ना उस पे खास फोकस किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल शर्म से दोस्तों, केंद्रीय हमारी कोई औकात नहीं रहेगी अभी थोड़ा टाइम में कंपेयर करने के लिए। 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है, और इस बजट को सुनकर पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक यह बजट अनुमानित जीडीपी का 1.91% है। 6.8 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट के लिए रखा गया है। बता दें कि इस रकम से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदा जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत हर साल अपना रक्षा बजट बढ़ाते ही चला जा रहा है। बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है, और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इज क्लोज टू $80 बिलियन। इंडिया का नंबर आता ही चौथा, अमेरिका 90 हो चुका है, और चाइना के बाद इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट, सिर्फ पाकिस्तान का JF-17 थर्ड उनके पास तेजा है, तो इसमें शामिल है, लेकिन 2229 है। इसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया। आपके पास 10 ममालिक का डेटा शेयर कर रहा हूँ। साउथ कोरिया का नंबर आता है, उनके पास 1,000
592, किन से कंपेयर जापान करो के तुम? पास 1,000 सॉरी तुम बांग्लादेश से करो कंप्लेन। 1,00,000 1,443 और पाकिस्तान के पास 5 1,400 फिर 1,000 का 1,00,000 सोच तो ले। तो आप कह 5 सकते हैं कि 1,399 जंगी तैयारी पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का, which is भारत ने huge। अपना तैयार हो गया है। वो बढ़ा लिया तैयार है। लोग जारी बात है ये पाकिस्तान के लिए परेशानी है। सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे 15 बिलियन है इनका। बड़ी फौज का मुकाबला इंडिया का करना, 90 है। इतनी बड़ी बोल रहे हैं। मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, अभी तो देखो भैया और थोड़े सालों में इंटरकॉन्टिनेंटल अभी इनका ऐसी हालत होनी चाहिए कंपेयर भी ना कर पाए, शर्म आए। उनके कोई फायदा नहीं कंपेयर करने का। पर ये ऐसे फिर भी करते रहेंगे। व्यूज चाहिए। पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना जिन्होंने ये कहा आत्मनिर्भर को क्या बोल दिया आत्मनिर्भर? इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इसको आत्मनिर्भर बोलना नहीं आता। make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीज़ें कैसे जो हैं वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2,443 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $2.43 ट्रिलियन द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, विच इज 6.8% इंक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2023। अब इंडिया जो है 9 to 10% तगड़ी इंक्रीज पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट $76 बिलियन डिफेंस बजट। इसका कहना है कि इंडिया वाले खुद को कम दिखा रहे हैं, जबकि बाहर से जो पता चल रहा है वहां से ज्यादा पता चल रहा है। और इनका देखो, इनका जो पुराना एम्बेसडर बैठा हुआ था उसकी बातें सुनो, वो अंदर से इतनी तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में है। उसको तो ये बोलना चाहिए भाई मुझे बुलाया है क्यों कंपैरिजन के लिए। नहीं, इनको शर्म वैसे आएगी और अभी नहीं आ रही, होपफुली और कुछ सालों में इतनी आएगी कि हम बैठ के डिस्कस ही कैसे कर रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री के साथ। अरे वो 4th पोजीशन पे है, 4th पोजीशन वाला अगर या 12वीं पोजीशन में है तो किस तरह से बात कर रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा। इनको तो लेस देन 20 हो जाएंगे थोड़े समय, 20 साल आगे जाइए, दे विल बी वेरी लो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आई डोंट थिंक दे आर गोना डू मच। और ये मोदी जी ने ही मेक श्योर किया था कि ये लोग दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हों। यस, गुड। क्योंकि पहले वालों ने तो कोई मेहनत नहीं की, मोदी जी आने के बाद इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। मोदी जी ने मेक श्योर किया, और जैसे मिस्टर ट्रंप ने भी कहा था कि मिस्टर मोदी बड़े गुस्से में कहते हैं कि इनको तो मैं देख लूँगा। ये हम लोगों को नहीं पता, मगर ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, वो बहुत ब्रेन लगा रहे हैं टू मेक श्योर कि एनिमीज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाए। और ये हमें शौक लगा था जब ये लोग हमें एनिमीज़ बोलते थे, हम लोग इनको बोलने अब हम बोलेंगे क्योंकि हैं, क्योंकि हम तो मानते नहीं थे पहले, हम तो बोलते एक और हमें कंट्री है, मगर ये लोग हमेशा क्रिकेट का मैच हो तो एनिमी कंट्री, एनिमी करते थे। तब इनको एनिमी, इंडिया को एनिमी बोलने का स्वाद नजर आ रहा है। ये जैसे जैसे वीक हो रहे हैं, ये अपनी आभार से जो है, जो हेट्रेड है वो छुपा के रख रहे हैं। अंदर से हेट्रेड उतनी ही है इनको इंडिया से, पर क्योंकि अब उनकी मजबूरी है तो अब वो उस मजबूरी की वजह से अपनी असली चेहरा नहीं दिखा पा रहे, ये बात है। पर वेरी नाइस, ऐसे हमारा डिफेंस बजट बढ़ता जाएगा और इनका घटता जाएगा। तो चलो यार, अब विषय करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।